हरी भरे पहाड़ों के बीच जहाँ ठंडी हवा चलती थी और झरना छप छप करता बहता था, वहीं हमारा नन्हा दोस्त आरव रहता था। एक सुबह आरव अंगड़ाई लेते हुए बोला, आह, आज तो पहाड़ भी नींद में लग रहे हैं। तभी अचानक ची ची चू चू टे टे पक्षियों की जोरदार आवाज से आरव घबरा गया। नीली गौरैया उसके सिर पर बैठी थी, मैना कान के पास चिल्ला रही थी और हरा तोता तो सीधे माइक बन गया। आरव बोला, अरे बाबा, अलार्म बंद करो। लेकिन तभी आरव झरने के पास फिसल गया और धप, सब पक्षी हंस हंस कर लूटपोट हो गए। यहाँ तक कि बूढ़ा उल्लू भी चश्मा ठीक करते हुए मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद आरव ने अपना खाने का थैला खोला। बस फिर क्या था, तोता केला लेकर भागा, गौरैया थैले में घुस गई, मैना रोटी चबा रही थी और उल्लू ऐसे बैठा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। हंसी मजाक के बीच अचानक आरव की नज़र पेड़ों पर गई। अरे, ये घोंसले टूटे क्यों हैं? पक्षियों की हंसी गायब हो गई। गौरैया रोने लगी, मैना सिर पकड़कर बैठ गई और तोता गुस्से में चिल्लाया। उल्लू गंभीर आवाज में बोला, बेटा, पेड़ कट गए, हमारे घर उजड़ गए। आरव चुप हो गया। उसने सिर खुजलाया, आंखें गोल गोल घुमाई और सोचने लगा। तभी टिंग, उसके सिर के ऊपर एक चमकता हुआ आइडिया बल्ब जल उठा। मिल गया! आरव खुशी से उछल पड़ा। सब पक्षी हैरान रह गए। फिर शुरू हुआ असली हंगामा। बीज इकट्ठा करने निकले तो तोता पत्थर उठा लाया, गौरैया पत्ता लेकर आ गई, मैना किसी की चप्पल ले आई। लेकिन मेहनत रंग लाई। आरव गड्ढा खोद रहा था, गौरैया कीचड़ में फंस गई, तोता पानी उल्टी दिशा में डाल रहा था और उल्लू नोटबुक लेकर बॉस बना बैठा था। अचानक चमक, छोटे छोटे पौधे हिलने लगे और धीरे धीरे बड़े होने लगे। वाह! सबने एक साथ चिल्लाया। नए पेड़ों पर नए घोंसले बने। कहीं टहनियां गिर रही थीं, कहीं उल्लू गांठ बांध रहा था तो कहीं तोता सब गड़बड़ कर रहा था। कुछ ही समय में पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो गया। झरना और चमकने लगा, पक्षी खुशी से उड़ने लगे। शाम को झरने के पास जोरदार डांस पार्टी हुई। तोता भांगड़ा कर रहा था, गौरैया घूम घूम कर नाच रही थी, मैना गा रही थी और उल्लू ताली बजा रहा था। आरव भी ठुमके लगा रहा था। आखिर में सूरज पहाड़ों के पीछे छुप गया। आरव घास पर बैठा, पक्षी उसके पास आकर बैठ गए। उल्लू बोला, बेटा, आज तुमने हमें सिखाया, छोटा होना कमजोरी नहीं, अच्छा दिल सबसे बड़ी ताकत है। आरव मुस्कुराया और बोला, प्रकृति हमारी दोस्त है और दोस्तों की रक्षा करना जरूरी है। झरना बहता रहा, पक्षी चहचहाते रहे और कहानी एक खुशहाल सीख के साथ खत्म हुई।